नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जॉब सागर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीजीटी की सैलरी के बारे में। जो टीजीटी की 2023 में सैलरी होगी, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको उस वक्त कितनी सैलरी आपकी बनेगी, कितनी आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, आपको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, आपके क्या क्या डिडक्शन होंगे, आपके कितने इन हैंड आपको सैलरी आपके हाथ में जो आपके अकाउंट में जाती है वो मिलेगी। आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार मैंने आपके लिए कुछ ये डाटा तैयार कर रखा है, तो हम आते हैं अपने इस डाटा पे। देखिए, सबसे पहले टीजीटी सैलरी 2023, ठीक है जी। आपकी जो ये टीजीटी की वैकेंसी आती है, ये आती है लेवल 7। आपका लेवल 7 का मतलब है सरकार ने एक पे मैट्रिक्स बना रखी है, पे मैट्रिक टेबल। उसमें लेवल 7 में आपकी जो टीजीटी की वैकेंसी आती है, जो 4600 ग्रेड पे वाली होती है, वो लेवल 7 में आती है, ठीक है जी। और इसके बाद पे बैंड क्या है आपका? पे बैंड है जी आपका 44,900 से 1,42,400 तक। इस पे बैंड के अंदर काम करेंगे जी आप। अगर टीजीटी में आप ज्वाइन करते हैं तो आप इस पे बैंड में काम करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं जीपी। जीपी मतलब ग्रेड पे। जो आपकी ग्रेड पे होगी वो 4600 ग्रेड पे की होगी। 4600 ग्रेड पे की होती है टीजीटी की। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं पीजीटी में तो वो 4800 ग्रेड पे हो जाती है, और इससे नीचे अगर आप पीआरटी में जाते हैं तो वो 4200 ग्रेड पे की होती है जी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम पे एंड अलाउंसेस। क्या हमें क्या क्या हमारा पे है और क्या अलाउंस हमें मिलते हैं अगर आप एक टीजीटी टीचर लगते हैं तो हरियाणा में, ठीक है जी। देखिए, जो हमारी सैलरी बनेगी वो इस तरह से बनेगी जी। देखिए, बीपी मतलब बेसिक पे। बेसिक पे क्या होगा हमारा? 44,900। यानी कि जो हमारा बेसिक पे, जो हमें सरकार हमें हमारी जो नौकरी करने का जो पे देती है वो देती है 44,900, ठीक है जी। फिर ये तो हमारी होगी बेसिक पे। अब इस पे पे हमें कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे जो हमें अलाउंस मिलता है। एक मिलता है हमें डीएनएस अलाउंस, डीए। इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है जी। ये अभी रिवाइज़ हुआ है, हर साल रिवाइज़ हो जाता है। जनवरी और जुलाई में रिवाइज़ होता है डीए। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो ये भी बढ़ता रहता है। घटता तो खैर नहीं है, क्योंकि महंगाई घटती कहाँ है, बढ़ती है जी, ठीक है जी। तो ये अभी 1 जनवरी से पहले, 1 जनवरी से पहले था ये 38%। अभी आपका चल रहा है 42%। देखिए, मैंने जिस पे टिक लगा रखा है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा आपको, ठीक है जी। 38 से अब हमारा डीएनएस अलाउंस हो गया 42%। तो अब हमें 42% किस पे मिलेगा? ये मिलेगा हमें बेसिक से पे हमारे जो 44,900 है, ठीक है जी। 44,900 का हमने 42% निकाला है, तो जो 44,900 का 42% आता है वो आता है जी हमारा 18,858। ये हो जाता है हमारा डीएनएस अलाउंस, ठीक है जी। एक तो हमें ये महंगाई भत्ता मिलता है अलाउंस में। इसके बाद हमें मिलता है एक एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए पे रहते हैं, अगर आप कोई सरकारी फ्लैट नहीं लेते अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको ये अलाउंस मिलता है। अब ये अलाउंस किस तरह से मिलता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें मिलता है सिटी के हिसाब से। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये हमें मिलता है सिटी के हिसाब से। जो सेंटर का है वो मैंने इधर लिखा है, जो हमारा हरियाणा में मिलता है वो हमने इधर लिखे हुए हैं। अब देखिए, जो एक्स एक्स ये 3 कैटेगरी में बांटी हुई है सिटी है जो हमारी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अगर आप एक्स कैटेगरी में हैं तो आपका 24% एचआर मिलेगा। अगर आप वाई कैटेगरी में हैं तो आपको 16% मिलेगा। अगर आप जेड कैटेगरी में हैं तो आपको 8% मिलेगा। ये हरियाणा का है। अगर हम सेंट्रल में होते तो हमारा क्या था? जो 8 की जगह 9, 16 की जगह 18 और 24 की जगह 27। यानी कि इन्होंने जो रिवाइज हो गया है ये। नहीं तो यहाँ पे क्या था, जब हमारा डीएनएस अलाउंस 25 से कम था तब हमें क्या मिलता था? तब हमें ये मिलता था जो हमारा अभी हरियाणा में मिल रहा है। हरियाणा में अभी तक ये रिवाइज़ नहीं हुआ है। ये जैसे ही रिवाइज़ हो जाएगा तो आपको इस हिसाब से, जो सेंटर वाला है इसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है जी।
तो आपको ये सिटी का समझ में आ गया होगा। जैसे अब आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सी एक्स सिटी है, कौन सी वाई सिटी है और कौन सी जेड सिटी है। देखिए हरियाणा में सबसे पहले तो एक्स सिटी किसी को भी नहीं माना गया, नहीं माना गया। हरियाणा में इसका मतलब एक्स सिटी है ही नहीं, ठीक है। तो हरियाणा में अगर एक्स सिटी नहीं है तो आपका जो अलाउंस एच आर है ये 24% वाला तो आपको मिलना ही नहीं है। आपको क्या मिलेगा, वाई और जेड के हिसाब से। अब ये कैसे पता चलेगा वाई और जेड में कौन सी है, तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। वाई में है हमारा, एक मिनट इसको मैं रिवाइज रफ कर देता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। देखिए वाई सिटी में कौन सा है, सबसे पहले फरीदाबाद, इसके बाद गुड़गांव, इसके बाद चंडीगढ़, इसके बाद आपका बचता है पंचकुला। ये 4 सिटी को हरियाणा में वाई सिटी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अगर आपकी ड्यूटी इन 4 सिटी में लगती है तो आपको अलाउंस मिलेगा 16%। अगर इसके अलावा आप कहीं भी आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको मिलेगा 8%। तो अभी मैं आपको 16% के हिसाब से बता रहा हूँ जी, ठीक है। अगर आपके इसके अलावा कहीं आपको अदर सिटी का निकालना है तो आप इसकी जगह 8% निकाल सकते हैं, ठीक है जी। देखिए एच आर हमें हमारा बैठता है, हमारा ये सारे अलाउंस हमें बेसिक पे ही मिलेंगे, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है जी। तो एच आर हमारा 16%, 44,900 का 16% हमने निकाल लिया तो ये बैठता है 7,184 रुपये, जो हमें एच आर ए के रूप में यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के रूप में मिलेगा अगर आप सरकारी घर नहीं लेते हैं तो, ठीक है जी। इसके बाद हमें जो अलाउंस मिलेगा, हाँ आपको ये और बता देता हूँ। देखिए हमारा मिनिमम जो अलाउंस है एच आर ए वो हमें 3600 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका मान लो किसी की बेसिक पे हमारी, क्योंकि कई देखा होगा आपने 19,900 19,800 करके जो हमारे कांस्टेबल होते हैं उनके शायद 19,800 है या फिर 21,800 ऐसे करके है। तो इनका क्या है, इनका 10 जो ये होता है ना 8%, वो 8% बहुत कम होता है। तो आप उनको क्या है 3600 रुपये तो अलाउंस मिलना ही मिलना है, चाहे आपके बेसिक पे कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा बनता है तो आपको 3600 से ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो 3600 आपको मिनिमम हाउस रेंट अलाउंस मिलना ही मिलना है, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस हरियाणा में फिक्स है, आपको हर महीने 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस के रूप में मिलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं टीए पे। टीए हमारा यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, जो आपको आने जाने का खर्चा सरकार देती है। तो वो कितना मिलता है जी आपको, वो मिलता है आपको 3600 रुपये, ठीक है जी। आने जाने का 3600 रुपये आपको आने जाने का मिलता है। फिर आपको टीए पे, जो हमारा ये टीए मिला है, ये डीए ऑन टीए, डीए पे भी मिलता है, ठीक है जी। यानी कि जो हमें 42% डीए मिले था, ये टीए पे भी मिलेगा हमें ये डीए। तो हम 3600 का 42% निकालेंगे तो 1512 रुपये हमारा डीए ऑन टीए हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने निकाला है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं आगे। देखिए तो आपकी बेसिक पे कितनी हो जाती है, 44,900, ठीक है जी। आपका डीए कितना हो जाता है, 18,858, ठीक है जी। आपका एच आर ए कितना हो जाता है, 7,184। आपका मेडिकल अलाउंस कितना हो जाता है, 1,000 रुपये। आपका टीए कितना हो जाता है, 3,600 रुपये। आपका डीए ऑन टीए कितना हो जाता है, 1,512 रुपये। आप इन सभी को कैलकुलेट ऐड कर लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी। तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी, 77,054 रुपये बनेगी आपकी। जब आप जिस दिन से ज्वाइन करोगे आपकी पहली सैलरी आपको मिलेगी 77,054 रुपये, आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, ठीक है जी। यह आपकी बन गई ग्रॉस सैलरी। अब इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आपको फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं आपको वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी ना बनाने की कोशिश करूँगा, जितना जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी हमारा डिडक्शन।
आपको पता है सैलरी मिलती है तो सरकार उसमें से कुछ पैसे काटती भी है। किस चीज़ के काटती है? सरकार काटती है एनपीएस के। एनपीएस हमारा 10%। अब एनपीएस कैसे कटता है? एनपीएस 10% कटता है। देखिए 44,900 का आप 10% निकालोगे तो ये बैठेगा 4490 रुपये, लेकिन हमारा मैंने ये कितना लिखा है? 6376 रुपये। अब ये 6376 कैसे बना है? जो हमारा एनपीएस कटता है, एनपीएस 10% कटता है, ठीक है जी। वो किस पे कटता है? हमारे बेसिक पे और डीए पे, इन दोनों का 10% हमारा कटता है जी एनपीएस। तो जो हमारा जो एनपीएस बनता है वो बनता है 6376 रुपये, ठीक है जी। इसके बाद जीआईएस, एक जीआईएस अमाउंट होता है, वो 60 रुपये काटती है सरकार। इसके बाद इनकम टैक्स, जब आपकी सैलरी इतनी बनेगी तो आपको पता है आपको इनकम टैक्स तो देना ही होगा, ठीक है जी। अगर आप अपनी सेविंग दिखाते हैं तो आपका इनकम टैक्स बच सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो अब न्यू स्लैब आया है उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स नहीं बचेगा। तो आपको कुछ ना कुछ मिनिमम तो इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। जो मेरे हिसाब से है, मैं मेरी भी खुद की सैलरी इतनी ही बैठती है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जो मेरी सैलरी से इनकम टैक्स कट रहा है वो 6000 रुपये कट रहा है फ़िलहाल के टाइम पे, ठीक है जी। तो हमारा जो टोटल डिडक्शन हो गया, ये हो गया 12,436 रुपये। ये 6000 मैंने इनकम टैक्स काटा है। ये आपको, मान लो आपका इनकम टैक्स ये 6000 काटते हैं महीने के साथ, तो आपका 12 महीने का कितना हो जाता है? 12 छिंग 72,000 रुपये। और आपका इनकम टैक्स बनता है कुल 40,000 रुपये। मान लो मैं सपोज करता हूँ, तो आपका 72,000 रुपये जो कटे हैं, इसमें से 32,000 रुपये बचेंगे। तो वो क्या कैसे मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आप जो आईटीआर फाइल करते हैं ना, जून जुलाई में आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो उसमें आप आईटीआर भरते हैं तो आपको ये पैसे वापस मिल जाते हैं। जितना आपका टैक्स बनता है, ठीक है, बाकी आपको वापस मिल जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। आपका इनकम टैक्स वो 1000 काटे, 2000, 6000, 10,000, कुछ भी काटे, वो आपको बाद में मिल जाता है। और जितना आप कटवाओगे वैसे ठीक ही रहता है इनकम टैक्स, ताकि बाद में, क्योंकि अगर आप नहीं कटवाओगे तो जो आपकी लास्ट सैलरी होती है वो करीब करीब टैक्स में ही आधी आधी से ज़्यादा सैलरी आपकी टैक्स में ही निकल जाती है। इसलिए आप शुरू से कटवाते रहे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए ग्रॉस सैलरी हमारी बनी थी 77,054 रुपये, और जो हमारा डिडक्शन बना है, मैंने 6000 माना है, आप अपने हिसाब से जो भी डिडक्शन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो हमारा जो डिडक्शन बना है टोटल, वो बना है 12,436 रुपये, ठीक है जी। अब आता है आपके हाथ में, जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, पहली सैलरी कितनी क्रेडिट होगी? 64,618 रुपये आपको फर्स्ट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी 2023 में। अगर आप मान लो जुलाई में या जून में जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, मान लो आपकी जुलाई में ज्वाइनिंग होती है, तो इसके बाद शायद डियरनेस अलाउंस फिर से रिवाइज हो जाए, 42 की जगह आपको 44 या 45 देखने को मिले, तो आपकी इस सैलरी में थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट हो जाएगा। और आपको पता ही होगा हर साल आपके जो सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है वो आपके पे मैट्रिक्स के हिसाब से लगता है। वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि भाई इस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट लगता है। सरकार ने सभी के लिए एक पे मैट्रिक्स फिक्स कर रखे हैं आपके, उस हिसाब से इंक्रीमेंट चलता रहता है। मान लीजिए आपका साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, जैसे हमारा 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाता है, तो मैं अपना भी बताऊंगा आपको और आपका भी दिखा दूंगा कि आपकी 1 साल के बाद जो सैलरी होगी वो कितना उसका बेसिक पे हो जाएगा। फिर आप पे आपका जो भी अलाउंस होगा, मान लो उस टाइम अभी 42 चल रहा है, उस टाइम 45 हो जाए तो आपका 45% डीए हो जाएगा, एचआर, इतना जैसे भी आप कैलकुलेट कर लेना ये तो, ठीक है जी। आपको मैं एक बार पे मैट्रिक्स दिखा देता हूँ कि सरकार किस पे मैट्रिक्स पे काम करती है। देखिए जी, आपका है लेवल 7। देखिए ये रहा आपका लेवल, और आपकी बेसिक पे बैठेगी। देखिए 46 आपकी ग्रेड पे हो गई, ठीक है जी। और ये हो गया आपका पेमेंट 9300 से 34,800, ठीक है जी। आपके जो लेवल पहली सैलरी होगी बेसिक्स पे, वो होगी आपकी, ये देखिए 44,900।
इसके बाद जब आपका 1 साल बाद इंक्रीमेंट लग जाएगा तो आपकी सैलरी कितनी हो, बेसिक पे कितनी हो जाएगी, 46,200। फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी, आपका तीसरे साल में आपकी सैलरी हो जाएगी 47,600। इस तरह से आपके इंक्रीमेंट लगते रहेंगे। आपको ये पे मैट्रिक्स चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको भी डाल दूँगा। और इसके अलावा आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए। और एक मेरी छोटी सी आपसे शिकायत है, आप वीडियो सभी देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ लेकिन सब्सक्राइब मेरे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो देखिए मुझे बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई, मुझे नहीं पता कि भाई उनका क्या मकसद है जो यूट्यूब पे ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल इससे ये नहीं है कि मैं इससे कोई अर्निंग करूं। मेरा मकसद केवल और केवल आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, कि मैं आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर ही हूं। मैं एमसीडी में, दिल्ली के एमसीडी स्कूल में एक टीचर हूं। तो मुझे इसकी, और अपने स्कूल के बिल, सैलरी बिल मैं ही बनाता हूँ, तो मुझे इनकी नॉलेज है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। ठीक है जी। मेरा जो मेन मकसद है वो है आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। ठीक है जी। अगर आप आ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आगे थोड़ा सा हौसला मिले वीडियो बनाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। बस यही एक रीज़न है कि मैं आपको सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत है नहीं। मुझे लगता है कि हाँ भाई, मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है, आप इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका रिप्लाई देने में। आपके डाउट अगर मैं क्लियर कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे, और आप सभी को टीजीटी टीचर के रूप में जुलाई में आपका जॉइनिंग हो जाए। धन्यवाद।